तो गुड मॉर्निंग। कई संस्थान आईटी संस्थान में प्रॉब्लम आ रही है। कुछ यूजर के डाटा वगैरह हैं, किसी के अप्रूवल की है, कुछ स्टूडेंट्स या ट्रेनी के डाटा अपलोड नहीं हुए या उसके कुछ प्रॉब्लम्स है। उस प्रॉब्लम के लिए एसआईडीएस पोर्टल पर एक कंप्लेंट टूल बनाया गया है। तो अपने को जो भी प्रॉब्लम आती है, अपने को उस कंप्लेंट टूल के द्वारा उस प्रॉब्लम को अपने को जो डिजिटी है उस तक भेजना है, और वो मैं आपको बताता हूँ कैसे उस प्रोसेस को करना है। तो उस कंप्लेन के लिए अपने पास दो ऑप्शन है। एक, अपन मोबाइल नंबर या फोन के द्वारा भी उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो पहला है मोबाइल नंबर। तो आप इस नंबर पे आप क्लिक कर सकते हो। इस नंबर पर क्लिक कर कॉल करके आप उनसे पूछ सकते हो क्या समस्या है, और वो आपको क्या सजेशन करते हैं, उसके हिसाब से आप आगे कार्रवाई कर सकते हैं। दूसरा है टिकट जनरेट करने का। तो इसमें टिकट जनरेट करने के लिए सबसे पहले अपने को स्क्रॉल करते हुए इस पोर्टल को नीचे आना है सबसे लास्ट में, और यहाँ पर ऑप्शन है हेल्प एंड सपोर्ट। इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में एक पेज कंप्लेन का टूल खुलेगा। अब इसके अंदर अपने को क्या करना है, न्यू यूजर क्रिएट करना है। न्यू यूजर क्रिएट करना है तो उसमें नाम पूछेगा, ईमेल आईडी पूछेगा, ठीक है, और ये कैप्चा पूछेगा। ये डालोगे, सबमिट करोगे, साइन अप हो जाएगा। ठीक है, मेरा ऑलरेडी साइन अप किया हुआ है तो मैं इसको साइन इन करूंगा। ठीक है, तो मैं साइन इन करने से पहले मेरी डिटेल को हाइड कर लेता हूँ, इसमें प्रॉब्लम आ जाती है कई बार। मैंने मेरी ईमेल आईडी डाली और पासवर्ड डाला। अब मैं साइन इन पे क्लिक कर दूंगा, क्योंकि मेरा इसमें ऑलरेडी सेव है पासवर्ड, तो ऑटो ले लिया इसने। इसके बाद में अपने को टिकट आएगा ऊपर, और कुछ क्वेश्चन आंसर आएंगे, पॉपुलर आर्टिकल आएंगे। उसके द्वारा भी अपन देख सकते हैं अपनी समस्या क्या समाधान हो सकता है। अपन उसके द्वारा भी चेक कर सकते हैं कि क्या कुछ होना है, कुछ अपन कोई मिस्टेक कर रहे हैं प्रोसेस में, उस प्रोसेस के बारे में भी जान सकते हैं। ठीक है, ये गाइडलाइन वगैरह है अलग अलग चीज की। अब अपने को मान लो इस गाइड के थ्रू भी कोई समस्या समाधान नहीं हो रहा है, तो अपने को सबमिट ए टिकट पर क्लिक करना है। सबमिट ए टिकट पर क्लिक करने के बाद में अपना जो टिकट है वो डीजीटी डैश आईटीआई डैश सिर्फ स्पॉट पर करनी है। अपने को इन दोनों पे नहीं करनी है, क्योंकि डीजीटी के पास भेजनी है अपने को। तो सबमिट टिकट पर क्लिक करेंगे। सबमिट टिकट पर क्लिक करने के बाद में ऊपर का है ये, जिसको छेड़ना नहीं है। उसके बाद में अपने को मोबाइल नंबर डालना है अपना, या संस्था का जो भी डालना चाहो। उसके बाद में स्टेक होल्डर, जो टिकट जो जनरेट कर रहा है वो कौन है, आईटीआई होल्डर है, स्टेट एडमिन है, या निम्मी है, या नोडल है, या फिर एनएसटीआई है, या एग्जामिनर है, या फिर एनपीयू एनपीआईयू है, या ट्रेनी है, डीजीटी या डीजीटी एडमिन, या फिर अदर। वो अपने को सिलेक्ट करना है। अब मान लो अपने को आईटीआई है, तो अपना आईटीआई सिलेक्ट कर लेते हैं इसमें। अब इशू क्या, आईटीआई में क्या क्या इशू आ सकते हैं, कौन से ट्रेनी है, एडमिशन ईयर 2022 वालों की एरर है, या 23 वालों की एरर है, या टेक्निकल इशू है, यूजर इशू, यूजर लॉगिन इशू है, नोडल आईटीआई मैपिंग में प्रॉब्लम है, या फिर एग्जामिनर लॉगिन में या डाटा रिलेटेड प्रॉब्लम है, या फिर एनएस ई आई टी ओब्लिक एपीआई में प्रॉब्लम है, या निम्न यूजर रिलेटेड में, या फिर रिपोर्ट रिक्वेस्ट है, ट्रेनिंग क्वेरी है। तो अपने को प्रॉब्लम लगभग लगभग आती है। टेक्निकल इशू आता है, कईयों के होल टिकट जनरेट नहीं होते, फीस सबमिटेड दिखा देता है। तो उसके लिए अपन इसमें टेक्निकल इशू मानते हैं। तो इसमें अपन सेलेक्ट करेंगे प्रैक्टिकल होल टिकट जनरेट। इसी तरीके से आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप उसके हिसाब से अपनी क्वेरी को सिलेक्ट करोगे, अपनी जो प्रॉब्लम है उनको सिलेक्ट करोगे। ठीक है, उसके बाद में आपके आईटीआई कोड है वो कोड डालोगे। मैं मेरी आईटीआई का जो कोड है मैं इसमें वो डालूंगा। तो मैं फिर इसको हाइड कर देता हूँ।
ठीक है, मैं मेरे ITI का कोड डाल देता हूँ। ठीक है, अब अपन को ट्रेनिंग PIN नंबर डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने पास बहुत सारी ट्रेनिंग की प्रॉब्लम है, तो अपन नहीं डालेंगे। अगर एक ही ट्रेनिंग की प्रॉब्लम है तो उसका ट्रेनिंग का PIN नंबर भी डाल सकते हैं, दो है तो दो का भी डाल सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा ये कंपलसरी नहीं है। उसके बाद में एग्जामिन रजिस्ट्रेशन कोड अपने को डालना हो तो डाल सकते हैं, ये भी कंपलसरी नहीं है। उसके बाद में उसका सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा अपने को, सब्जेक्ट क्या है। ट्रेनिंग हॉल टिकट नॉट जनरेटेड, या जो भी प्रॉब्लम हो सब्जेक्ट को, अपने सब्जेक्ट को लिख सकते हैं जब अपने प्रॉब्लम आए। उसके बाद में अपन जो भी इसको अपने लेटर में लिखना है वो लिख सकते हैं, या अपने यहाँ टाइप करके लिख सकते हैं। दो चार ट्रेनिंग की प्रॉब्लम है, छोटी प्रॉब्लम है। अगर ज्यादा ट्रेनिंग की प्रॉब्लम है, कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना है, तो अपन यहाँ पर उस डॉक्यूमेंट को PDF में भी अटैच कर सकते हैं, या एक्सेल शीट जो भी उसको अटैच कर सकते हो। ये 40 MB तक का होना चाहिए। उसके बाद में अपन इसको सबमिट कर देंगे। तो सबमिट कर देंगे तो ये हॉल टिकट जनरेट हो जाएगी, क्योंकि अभी मेरी कोई क्वेरी नहीं है, तो इसलिए मैं इसको जनरेट नहीं करूंगा। और उसके बाद में टिकट जनरेट करने के बाद में अब अपन वापस आते हैं, अपने जो लॉगिन है उस पर जाएंगे। तो अब यहाँ पे जो सबमिटेड टिकट है वो आपको दिखा देगा, अपनी कौन सी टिकट जनरेट की हुई है, क्या उस पर कोई कार्रवाई है। अभी सभी ओपन दिखा रहा है, मेरी भी क्लोज हुई नहीं है। इस टिकट के लिए ये टाइम लेता है 72 घंटे का। टिकट जनरेट होने के बाद में 72 हाउस के बाद में यही आप 72 हाउस का टाइम लेते हैं टिकट को क्लोज करने के लिए। परंतु अभी ये 7 दिन भी हो गए, 14 दिन भी हो गए नीचे दो टिकटों को, अभी तक इनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। चल रहा है वैसे काम। ठीक है दोस्तों, ये साथियों टिकट को जनरेट करने का ये प्रोसेस है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सही से समझ में आया होगा जो मैंने बताया है। जो भी कोई समझ में नहीं आया तो मेरे को कमेंट में डाल सकते हो, तो मैं आपकी और हेल्प करने की कोशिश करूंगा और क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और आप सभी से मुझे आशा है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे और सब्सक्राइब करोगे। थैंक यू दोस्तों।